अब हम पढ़ेंगे डाइबल। तो DIBL डाइबल, पहले तो फुल फॉर्म क्या है, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, एल्यूमिनियम जानते होगे Al, हाइड्राइड हो गया H, डायरेक्टली लिंक है उससे। और आइसोब्यूटिल ग्रुप कौन सा होता है, देखो 1 2 3 4 4 कार्बन, और कौन सा, ये कौन सा ग्रुप हो गया फिर आपका, आइसोब्यूटिल, कितने हैं, 2, तो क्या नाम हो गया इसका, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, आपका डाइबल कहते हैं। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएजेंट है। क्यों है ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है, ये बहुत ही कीमो सेलेक्टिव है। कब, जब हम टेम्परेचर क्या करते हैं, काफ़ी लो -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्शन करते हैं, तो ये क्या करता है, सिर्फ रिएक्शन करता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे। किस पे करता है, ईस्टर पे करता है COR, और किस पे करता है आपका साइनाइड। अभी तक हमने जितने भी पढ़े उसमें हमने साइनाइड का रिडक्शन नहीं पढ़ा, तो ये डाइबल का यूज़ किसके रिडक्शन में भी होता है, फिर आपका साइनाइड के रिडक्शन में भी किया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ ईस्टर और लैक्टोन्स का कैसे रिडक्शन होता है। सेकंड पॉइंट, जब हम ईस्टर का रिडक्शन पढ़ रहे थे इससे पहले, तो ईस्टर किस में कन्वर्ट हो रहा था, आपका प्राइमरी अल्कोहल में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो ईस्टर होता है उसका क्या होता है, पार्शियल रिडक्शन होता है। मतलब ईस्टर किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और एल्डिहाइड फर्दर किस में कन्वर्ट नहीं होता, आपका एल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होता। तो रिडक्शन क्या है, आपका आधा ही हो पाता, तो ये होता है आपका पार्शियल रिडक्शन ऑफ ईस्टर होता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ईस्टर है RCOR डैश, इसकी हम डाइबल मीन्स डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो ये किस पे कन्वर्ट हो जाता है, ये वाला ग्रुप एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये बन जाता है R-OH। ठीक, तो ये क्या हो गया, RC डबल बॉन्ड OH, और हो गया आपका R-OH। अब हम इसकी पढ़ेंगे मैकेनिज्म कैसे ये बनता है। तो ये देखो आपका ईस्टर है RC डबल बॉन्ड OR डैश, इस पर रिएक्शन हो रही है किसकी, डाइबल की। तो क्या हुआ आपका, एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो इसका काम क्या है, आपका हाइड्राइड शिफ्ट करना। तो सबसे पहले ये CO बॉन्ड पोलराइज हुआ, कैसे हुआ, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और यहाँ से क्या निकलेगा आपका H नेगेटिव, जो यहाँ अटैक करेगा कार्बन पे। ठीक, तो हाइड्राइड शिफ्ट होता है कहाँ पर, एल्यूमिनियम से कार्बन पे। तो क्या बन गया, -78 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे रिएक्शन, ये R ऐसा ही रहा सेम, C ऐसा ही है, OR- सेम है। यहाँ पर क्या हो गया आपका, O नेगेटिव हो गया, उस नेगेटिव से ये Al पॉजिटिव जुड़ गया, तो जो भी था एल्यूमिनियम और ये पूरा मॉइटी, ये यहाँ पर ऑक्सीजन से अटैच हो गई है, और ये हाइड्रोजन किससे अटैच हो गया, आपका कार्बन से। और जो ये कॉम्प्लेक्स बनता है वो कैसा है, आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स, मतलब हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जब हम क्या करते हैं, आपका हाइड्रोलिसिस करते हैं, मीन्स वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे इन एसिडिक कंडीशन में, तो क्या होता है, ऑक्सीजन और Al के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसकी तरफ क्या आएगा आपका H पॉजिटिव, और Al की तरफ क्या जाएगा आपका नेगेटिव। जो नेगेटिव होता है उसकी तरफ पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ठीक हो गया, तो क्या बना आपका, देखो RCH ऐसे ही रहा, ये RCH, OR- यहाँ था, यहाँ OR- ऐसा ही रहेगा। ये क्या हो गया आपका OH, दिख रहा है ये OH, प्लस जो बाकी मॉइटी थी ऐसी ही रहेगी, और इसके साथ क्या जुड़ गया, ये आपका OH। ठीक है, और फाइनली हमें पता है OR- कैसा एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, कैसे, ये O नेगेटिव हो गया, तो ये कैसे टूटा, आपका O और H इस तरीके से डिसोशिएट हो गया। ठीक, तो कार्बन में कैसा पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और ये क्या हुआ आपका, यहाँ से H पॉजिटिव O नेगेटिव से मिला, तो क्या बन गया R-OH। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ आपका, ईस्टर का डाइबल के साथ लो टेम्परेचर पर -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ईस्टर का पार्शियल क्या हुआ, आपका हाइड्रोलिसिस हुआ, पार्शियल रिडक्शन हुआ, और ईस्टर किस में कन्वर्ट हो गया, फिर आपका एल्डिहाइड कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक, फॉर एग्जांपल यदि हम इसको लेंगे, ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, आपका ईस्टर ग्रुप, ये हमें पता है ईस्टर पे ये अटैक करता है आपका डाइबल, तो ये आपका ईस्टर ग्रुप है, तो कितने पे करेंगे, -78 पे करेंगे, तो ये किसको, इसको किस में कन्वर्ट करेगा, CHO में। ठीक, लेकिन यदि हम इसी को हाई टेम्परेचर पर करेंगे, तो ये किसको, इसमें जो CO ईस्टर है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। मतलब ये रिएक्शन पार्शियल रिडक्शन केवल तब होता है जब टेम्परेचर क्या रहता है आपका लो, नॉर्मल टेम्परेचर पर वो कंप्लीट रिडक्शन कर देगा, और पहले क्या बनेगा एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड का फिर से रिडक्शन हो जाएगा, और फाइनली क्या होगा आपका, ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको घर में करना, फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है,
अब है आपका रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। अब किसका रिडक्शन कर रहे हैं, C∼N मतलब नाइट्राइल का कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, नाइट्राइल को किस में कन्वर्ट करता है, इसका भी पार्शियल रिडक्शन होता है। वैसे नाइट्राइल का जो पार्शियल रिडक्शन होता है किस में कन्वर्ट होता है, वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो रिएक्शन इसकी मैकेनिज्म क्या है, देखो R∼N प्लस ये डाइबल है, तो क्या होगा आपका, कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा और यहाँ से क्या हुआ आपका, हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ कहाँ का, कार्बन में। ठीक है, तो क्या बन गया आपका, RC डबल का ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो गया, और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पर क्या हो गया, नाइट्रोजन से एल्यूमिनियम पूरी मॉइटी के साथ अटैच हो गया। ठीक हो गया, फिर इसका क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हाइड्रोलिसिस किया था, यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, जो इलेक्ट्रो नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव जाएगा, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, दो बॉन्ड ब्रेक होने हैं तो दो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर को पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, क्या बनेगा, ये बनता है फिर आपका ये RCOH OH और H। ये कैसा है, कार्बन से दो OH होने पर अनस्टेबल कंपाउंड, तो अनस्टेबल कंपाउंड बना है, और इसमें से क्या एलिमिनेट हो गया आपका, वाटर। कैसे होगा आपका, एक जैसे क्या निकलेगा OH नेगेटिव और दूसरी तरफ से क्या निकलेगा H पॉजिटिव, तो ये बनाएंगे वाटर, और क्या बन गया आपका RC∼O सिंगल बॉन्ड H, तो एल्डिहाइड आपका बनता है। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरी रिएक्शन है, इसको आप करना, इसमें CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधे साधे CHO में, यहाँ पर CN की जगह CHO आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज़ और हम और पढ़ रहे हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री में जब रिडक्शन करता है किसका, साइक्लिक कीटोन का, किसी भी मेटल हाइड्राइड से, चाहे वो सोडियम बोरोहाइड्राइड लें या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लें, तो क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो जैसे हम ये फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया है, सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड लिया, साइक्लोहेक्सेनोन लिया। तो जब हमने साइक्लोहेक्सेनोन का रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये C∼O किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक क्या है आपका, OH कहाँ से उसमें आ सकता है, इक्विटोरियल पोजीशन में आ सकता है। ठीक, इक्विटोरियल में आ सकता है, या क्या हो सकता है आपका, एक्सियल में जा सकता है। ठीक, तो किस पे जाएगा, वो किस पे डिपेंड करता है आपका, जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखो, दो अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं, और होता क्या है, रियलिटी में सिर्फ एक मेजर प्रोडक्ट इसमें बनता है। ठीक, फॉर एग्जांपल यदि आपका देखो साइक्लोहेक्सीन का इस तरीके का कोई डेरिवेटिव है जिसमें 3 पोजीशन में दिख रहे हैं आपके मैथिल ग्रुप हैं। ठीक, तो मैथिल है तो क्या होगा आपका, जो भी आपका मेटल का हाइड्राइड है वो कौन सी साइड से अटैक करेगा, वो एक्सियल साइड से, ऊपर से अटैक नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यदि यहाँ से अटैक करेगा तो ये जो ग्रुप है 1,3 डाइपोलर क्या हो जाएगा आपका, रिपल्सन लगेगा। तो कहाँ से करेगा एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लोअर साइड से, मतलब इक्विटोरियल साइड से नीचे से अटैक करेगा। तो क्या होगा, यदि नीचे से अटैक करेगा तो हाइड्राइड नीचे से ट्रांसफर होगा, तो H नीचे से आएगा, तो दिख रहा है H नीचे से आएगा, तो ये जो O है वो ऊपर चला जाएगा। तो इक्विटोरियल में क्या आएगा, इक्विटोरियल में आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, और एक्सियल में क्या आ जाएगा आपका OH। तो कैसा कंपाउंड है ये, अनस्टेबल कंपाउंड है, लेस स्टेबल कंपाउंड है। ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है आपका, 1,3 डाइपोलर रिपल्सन लग रहा है, इंट्रैक्शन है, तो कैसा कंपाउंड है आपका, लेस स्टेबल कंपाउंड है, लेकिन ये आपका यही बनता है आपका। ठीक है, फॉर एग्जांपल दूसरा ले रहे हैं हम, इसमें कोई आपका देखो 3 पोजीशन में कोई इस तरीके के ग्रुप नहीं है, तो इस कंडीशन में जो मेटल का हाइड्राइड होगा वो ऊपर साइड से अटैक करेगा, मतलब क्या बनेगा आपका, मोर स्टेबल आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो हाइड्राइड यदि ऊपर से ट्रांसफर होगा तो हाइड्राइड एक्सियल में आ जाएगा, और ऑक्सीजन में जो हाइड्रोजन है OH कहाँ पर आएगा फिर आपका, इक्विटोरियल में, तो जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट है वो आपका बनेगा। ठीक है, लाइकवाइज देखो यहाँ पर को भी क्या है आपका, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं किसकी, नॉर कैम्फॉर की। तो क्या होता है आपका इस कंडीशन में, ठीक, ऊपर यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है, इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ब्रिज में क्या आपके मैथिल ग्रुप दिख रहा है यहाँ और यहाँ पर, ठीक है, तो ग्रुप होने की वजह से तो यहाँ पर हिंड्रेंस है तो ऊपर से अटैक नहीं करेगा, कौन, मेटल का हाइड्राइड जो होगा वो ऊपर से अटैक नहीं करेगा। लेकिन यहाँ इस तरीके का कोई हिंड्रेंस नहीं है, तो यहाँ पर मेटल हाइड्राइड कहाँ पर अटैक करेगा आपका, ऊपर की साइड से। ठीक हो गया, तो यहाँ से अटैक करेगा तो हाइड्रोजन कौन सी पोजीशन में आएगा, इधर को, और OH कहाँ की ओर आएगा आपका, नीचे की ओर। तो कौन सा प्रोडक्ट कहलाएगा वो, एंडो, कैसा बनेगा आपका, एंडो अल्कोहल बनेगा। इस केस में क्या होगा, OH कहाँ आएगा आपका, ऊपर, ये देखो इधर, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा फिर आपका, एक्सो। समझ में आया। तो ये थी आपकी क्या, स्टीरियोकेमिस्ट्री।